हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक हमें गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। भक्ति काल के संत कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता। भक्ति काल के कृष्ण उपासक सूरदास जी सुरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी आदि का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया है। उनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार एवं शांत रस के भाव प्राप्त होते हैं। उनके लिए कहा गया है कि सुर तुलसी शशि उद्गन केशवदास। वे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके काव्य की विशेषता यह है कि वे गेय पद हैं। उनकी अधिकतर रचनाएं ब्रजभाषा में पाई जाती हैं। कहीं कहीं पर संस्कृत व फारसी के शब्द भी पाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार भी पाए जाते हैं। वे जन्मांध थे, लेकिन उनके पदों में जो वर्णन पाया जाता है वह सजीव है। ऐसा लगता ही नहीं कि वे जन्मांध थे। उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य जगत में वे सदैव अमर हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 का जवाब हमें इस गद्यांश के अनुसार ही देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने ऊपर देखा था हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, सूरदास कौन से काल के संत कवि थे। सूरदास कौन से काल के संत कवि थे। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए भक्ति काल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। भक्ति काल के संत कवि सूरदास, तो आपका ये ऊपर की पहले लाइन में ही है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो आपका सुर सरावली, सुरसागर, साहित्य लहरी ये सभी रचनाएं सूरदास की हैं। आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रामायणी, सूरदास की रामायणी नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि हमने उसे ऊपर के गद्यांश में देखा था। देखिए ये रहा सुरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। प्रश्न संख्या 4, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी भयानक रस करेक्ट हो जाएगा। सूरदास के पदों में भयानक रस नहीं पाया जाता है। जबकि हमने ऊपर के गद्यांश में पढ़ा था श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और शांत रस पाया जाता है। प्रश्न संख्या 5, ढूढ़ाड़ी कहाँ की बोली है। ऑप्शन ए राजस्थान की, ऑप्शन बी हरियाणा की, ऑप्शन सी पंजाब की, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश की। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान की। प्रश्न संख्या 6, शुद्ध वाक्य छाटिए। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। ऑप्शन बी वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। ऑप्शन सी मैं आपकी भक्ति करता हूँ। ऑप्शन डी बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। प्रश्न संख्या 7, पनही शब्द का तत्सम रूप है। पनही शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए तांबुल, ऑप्शन बी पढ़, ऑप्शन डी पढ़ही, ऑप्शन डी उपाना। तो आपका ऑप्शन डी उपाना करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8,
उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस अ, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पे आ जाना में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो आपका ऑप्शन डी अधिकरण कारक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए मंदाकिनी, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी कालिंदी, ऑप्शन डी सुरसरिता। तो आपका ऑप्शन सी कालिंदी करेक्ट हो जाएगा। कालिंदी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, ऑप्शन बी, वो अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा, ऑप्शन सी, उसने अपने कमाई का अधिकांश भाग गवा डाला, ऑप्शन सी, उसने अपने कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी शुद्ध वाक्य है, उसने अपने कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। प्रश्न संख्या 12, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए उत प्लस डयन, ऑप्शन बी उड प्लस डयन, ऑप्शन सी उत प्लस अयड़, ऑप्शन डी उद प्लस अयड़। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट उड्डयन का संधि विच्छेद उत प्लस डयन होगा। प्रश्न संख्या 13, सुमित्रा में प्रत्यय होगा। ऑप्शन ए आ प्रत्यय, ऑप्शन अ प्रत्यय, ऑप्शन सी इत्रा, ऑप्शन डी त्रा प्रत्यय। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा आ प्रत्यय। सुमित्रा में आ प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 14, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? ऑप्शन ए क्षण भर, ऑप्शन बी निसंदेह, ऑप्शन सी अत्यंत, ऑप्शन डी अन्यत्र, ऑप्शन डी अत्यंत। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अत्यंत करेक्ट हो जाएगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। बहुत, अत्यंत, थोड़ा, किंचित, तिल तिल आदि परिणामवाचक क्रिया विशेषण हैं। तो आपका ऑप्शन डी अत्यंत करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, अशुद्ध वाक्य चयन कीजिए। ऑप्शन ए कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, ऑप्शन बी माता पिता पूजनीय है, ऑप्शन सी आपका भविष्य उज्जवल हो, ऑप्शन डी इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी माता पिता पूजनीय है, आपका ये अशुद्ध वाक्य है। प्रश्न संख्या 16, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अर्ध विराम, ऑप्शन सी योजक, ऑप्शन डी कोष्टक। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका सी योजक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए पाहन, ऑप्शन बी उपल, ऑप्शन सी पाषाण, ऑप्शन डी उरग। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उरग करेक्ट हो जाएगा। उरग शब्द सर्प का पर्यायवाची है, पत्थर का नहीं। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? ऑप्शन ए उष्ण, ऑप्शन बी अंतस्थ, ऑप्शन सी दंत्य, ऑप्शन डी तालव्य। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अंतस्थ करेक्ट हो जाएगा। य र ल व अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 19, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी विशेष से, ऑप्शन सी प्रविशेषण, ऑप्शन डी उपमान। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विशेष से करेक्ट हो जाएगा। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष से कहते हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? ऑप्शन ए मानव पढ़ता है, ऑप्शन बी मोहन गया, ऑप्शन सी सीता सो रही थी, ऑप्शन डी वह जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, मानव पढ़ता है। प्रश्न संख्या 21, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। ऑप्शन ए चोट, ऑप्शन बी नेत्र, ऑप्शन सी निशाना, ऑप्शन डी जवाब। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी निशाना करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए चक्षु, ऑप्शन बी दृग, ऑप्शन सी अच्छी, ऑप्शन डी अतुल। तो
तो आपका ऑप्शन डी अतुल करेक्ट हो जाएगा। अतुल शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 23, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से? ऑप्शन ए स, ह। ऑप्शन बी य, र, ल, व। ऑप्शन डी छ, त्र, ज्ञ, स्र। ऑप्शन डी च, छ, ज, झ। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, य, र, ल, व। प्रश्न संख्या 24, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्रोत भाषा, ऑप्शन बी लक्ष्य भाषा, ऑप्शन सी मानक भाषा, ऑप्शन डी माध्यम भाषा। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए स्रोत भाषा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के किस नाम अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसक लिंग, ऑप्शन डी उभय लिंग। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए पुल्लिंग करेक्ट हो जाएगा। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। प्रश्न संख्या 26, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी दुर्लभ वस्तु। प्रश्न संख्या 27, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी गुण के विरुद्ध नाम होना। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अदरक आद्र अदरक, ऑप्शन बी अनाड़ी अनार्य, ऑप्शन बी अमी अमृत, ऑप्शन सी अपना आत्मा। इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अपना आत्मा। दिए गए युग्मों में तद्भव तत्सम की दृष्टि से अपना आत्मा सुमेलित नहीं है। अपना का तत्सम रूप आत्मन होता है, न कि आत्मा। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी गीतावली, ऑप्शन सी श्री कृष्ण गीतावली, ऑप्शन डी भक्तमाल। इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी भक्तमाल करेक्ट हो जाएगा। यह तुलसीदास जी की रचना नहीं है। अब बाकी आपकी अन्य शेष रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। प्रश्न संख्या 30, अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ऑप्शन बी म, ऑप्शन सी इम, ऑप्शन डी तिम। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी इम प्रत्यय, अंतिम में इम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 31, सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द्विगु समास। सतसई यानी 700 पद वाला, यानी अर्थात आपका द्विगु समास होगा। प्रश्न संख्या 32, निम्न में पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए रात, ऑप्शन बी बात, ऑप्शन सी गीत, ऑप्शन डी मात। तो इन शब्दों में जो आपका पुल्लिंग शब्द है वो आपका ऑप्शन सी गीत करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, निम्न में कौन अविकारी होता है? निम्न में कौन अविकारी होते हैं? ऑप्शन ए अव्यय, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, अव्यय। अव्यय का दूसरा नाम अविकारी है। प्रश्न संख्या 34, गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन बी दंतक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, गो का अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन ए इंद्री, ऑप्शन बी काढ़ा, ऑप्शन सी बाज, ऑप्शन डी पक्षी। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट इंद्रिय करेक्ट हो जाएगा। गो का अनेकार्थी शब्द इंद्रिय है। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे बहुने हंसे
देन के नटी जाए। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? तो बताना है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस निहित है। ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी शांत रस, ऑप्शन डी वात्सल्य रस। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट श्रृंगार रस करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।